माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने नया ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है सत्र 2022-23 के लिए। यानी किस प्रकार से आपके नंबर होंगे उस संबंध में जानकारी दे दी गई है। इसमें कार्यपालिका समिति की बैठक दिनांक 22 अप्रैल 2022 एवं पाठचर्या समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सत्र 2022-23 से ब्लूप्रिंट यानी अंक योजना में निम्नानुसार परिवर्तन कर लागू किया गया है। अब इसमें जो नया परिवर्तन किया गया है और जो नया ब्लूप्रिंट आया है वो इस प्रकार से है, जिसमें हाई स्कूल नियमित मूल्यांकन व्यवस्था यानी कक्षा 10वीं में जो रेगुलर स्टूडेंट होंगे उनके लिए किस प्रकार से इवैल्यूएशन होगा, मूल्यांकन होगा। उसमें सभी विषयों का मूल्यांकन यानी हाई स्कूल कक्षा 10वीं में सभी विषयों का मूल्यांकन 75 अंक सैद्धांतिक और परीक्षा तथा 25 अंक आंतरिक मूल्यांकन या प्रायोगिक कार्य के लिए निर्धारित किए गए हैं। यानी जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे उसमें 75 नंबर का जो है थ्योरी पेपर होगा और 25 नंबर का आपका इंटरनल होगा, प्रैक्टिकल होगा या प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है उनमें प्रोजेक्ट होगा और जिसमें प्रैक्टिकल होता है साइंस के सब्जेक्टों में प्रैक्टिकल होगा। बाकी हिंदी में भी आपका 25 नंबर का इंटरनल होगा लेकिन उसे प्रोजेक्ट कहेंगे। इस प्रकार से अंक विभाजन है। इसमें प्रायोगिक विषय विज्ञान हेतु विज्ञान में कैसा रहेगा, 75 अंक सैद्धांतिक परीक्षा यानी 75 नंबर का थ्योरी पेपर होगा आपका और 25 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा और इसमें 25 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। अन्य विषय जो हैं उसमें क्या होगा, उसमें भी 75 अंक सैद्धांतिक विषय के लिए होंगे और 25 अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए होंगे। ठीक है, तो इस तरह से बाकी सब्जेक्टों में विज्ञान जो है प्रयोग का विषय है, प्रैक्टिकल होता है। तो कक्षा 10वीं में जो साइंस का सब्जेक्ट रहेगा उसमें 25 नंबर आपके प्रैक्टिकल के रहेंगे, वो इंटरनल के अंतर्गत आएगा, तो 25 नंबर प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा। और अन्य विषय में जो है हिंदी, गणित और भूगोल हो गया, संस्कृत हो गया। ठीक है, इन सभी में जो है आपका इंटरनल होगा यानी प्रोजेक्ट। अब आंतरिक मूल्यांकन में अंक विभाजन किस प्रकार से होगा साइंस के लिए और बाकी के लिए भी। तो प्रायोगिक परीक्षा के 15 अंक रहेंगे, त्रैमासिक परीक्षा में 5 अंक रहेंगे, अर्धवार्षिक परीक्षा में भी 5 अंक होंगे। इस तरह से आपका जो है 25 अंक बनेगा। अब इसमें त्रैमासिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षा के विज्ञान विषय के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षा के कुल प्राप्त अंक का 5% अर्थात अधिकतम 5 अंक। ठीक है, इस तरह से उसको भी जोड़ा जाएगा। यानी यहाँ प्रायोगिक परीक्षा होगी 15 अंक की। अब यहीं पर आते हैं विषय जो हैं आपके, जैसे कि हिंदी हो गया, गणित हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, सोशल साइंस हो गया। उनमें क्या होगा, आंतरिक मूल्यांकन का अंक विभाजन होगा जिसमें 15 नंबर के प्रोजेक्ट होंगे जो कि आप बनाते थे, 15 नंबर का प्रोजेक्ट है। फिर त्रैमासिक परीक्षा में 5 अंक, अर्धवार्षिक परीक्षा में 5 अंक। इस प्रकार से नंबर भी रहेंगे। त्रैमासिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षा के विषयवार सैद्धांतिक एवं प्रोजेक्ट में कुल प्राप्त अंक का 5% अर्थात अधिकतम 5 अंक। इस प्रकार से जो है अंक त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कैलकुलेट किए जाएंगे। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि प्रैक्टिकल जो है साइंस के सब्जेक्ट में होगा जो कि 15 नंबर का रहेगा और प्रोजेक्ट होगा अन्य सब्जेक्ट में जो कि 15 नंबर का होगा। इसके अलावा आंतरिक मूल्यांकन हेतु 5+5 अंक पर परीक्षार्थी द्वारा त्रैमासिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षा में अर्जित अंकों के समान अधिभार के आधार पर प्रदान किए जाएंगे। आंतरिक मूल्यांकन के 5+5 अंक त्रैमासिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षा में विषयवार अर्जित अंकों के आधार पर साला द्वारा प्रदान किया जाएगा। मंडल को एक कुल 10 अंकों में से प्रदान किए हुए वर्तमान व्यवस्था अनुसार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा त्रैमासिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षा में 25 अंक का आंतरिक मूल्यांकन प्रायोगिक प्रोजेक्ट विद्यालय स्तर पर किया जाएगा। ठीक है, लेकिन हाई स्कूल के स्वाध्यायी छात्रों के लिए विज्ञान विषय में 75 अंक सैद्धांतिक परीक्षा एवं 25 अंक प्रायोगिक परीक्षा हेतु निर्धारित होंगे तथा विज्ञान विषय को छोड़कर अन्य विषयों में 75 अंक का प्रश्न पत्र बनाया जाकर मूल्यांकन 100 अंकों में किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो प्रैक्टिकल
परीक्षा है वो प्राइवेट के स्टूडेंटों को के लिए भी होगा, लेकिन बाकी विषय में जो है उनका प्रोजेक्ट नहीं होगा, यानी प्राइवेट के स्टूडेंट प्रोजेक्ट एग्ज़ाम नहीं देंगे, यानी प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। उन सभी विषयों में जो 75 नंबर का पेपर होगा उसे 100 का मान लिया जाएगा। 75 नंबर के पेपर को 100 नंबर का मान लिया जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन साइंस में उनको क्या है, 25 उनका प्रयोग कार्य करना होगा, प्रैक्टिकल होगा प्राइवेट के स्टूडेंटों का भी कक्षा 10वीं के। अब आते हैं कक्षा 12वीं में क्या होगा मूल्यांकन की व्यवस्था। इसमें हायर सेकेंडरी नियमित स्वाध्यायी मूल्यांकन व्यवस्था पूर्व सत्र 2021-22 के अनुसार ही लागू रहेगी। इसमें हायर सेकेंडरी के नियमित छात्रों के लिए, यानी जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके लिए प्रायोगिक विषयों को छोड़कर समस्त विषयों के प्रश्न पत्र 80 अंक के बनाए जाएंगे एवं 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी रेगुलर के स्टूडेंट हैं और जिनके भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, फिजिक्स हो गया, और भी कोई विषय है जिसमें प्रैक्टिकल होता है, उन विषय को छोड़कर बाकी समस्त विषयों के प्रश्न जो हैं 80 अंक के रहेंगे, यानी हिंदी का पेपर, इंग्लिश का पेपर, ठीक है, और बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं उस तरह से 80 नंबर का रहेगा। 20 नंबर का इंटरनल रहेगा जिसमें आप प्रोजेक्ट बनाते थे, जैसा हिंदी और इंग्लिश का है कक्षा 12वीं में। अब आते हैं कि हायर सेकेंडरी के जो स्वाध्यायी छात्रों के लिए प्रायोगिक विषय को छोड़कर समस्त विषयों के प्रश्न पत्र 80 अंक के बनाए जाकर 100 अंक से मूल्यांकन किया जाएगा। जो प्राइवेट के स्टूडेंट हैं जिनका प्रैक्टिकल, जिसमें सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब्जेक्ट जो होंगे उसमें उनको जो पेपर बनेगा वो 80 नंबर का ही पेपर आएगा, लेकिन मूल्यांकन 100 नंबर का के तहत किया जाएगा, यानी उनको प्रोजेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी बिना प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्टों में। स्वाध्यायी छात्रों के लिए आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं किया गया है, ठीक है, तो उसमें कोई इंटरनल का प्रोसेस नहीं है प्राइवेट के स्टूडेंटों का, लेकिन प्रैक्टिकल में हो सकता है, तो उसे आप थोड़ा चेक कर लें। फिर आते हैं हायर सेकेंडरी में किस प्रकार से है, तो देख सकते हैं किस प्रकार से अंक का विभाजन है। हिंदी में 80 नंबर का पेपर होगा, 20 नंबर का प्रोजेक्ट होगा, इस प्रकार से कुल 100 नंबर। अंग्रेजी में भी 80-20 है, संस्कृत में भी 80-20 है, उर्दू में 80-20 है, मराठी, इतिहास में, हिस्ट्री में 80-20, अर्थशास्त्र में भी 80-20, समाजशास्त्र में 80-20 और लेखा शास्त्र में भी 80-20। तो इस तरह से 80-20 का ही पूरा है। अब आते हैं कि हायर सेकेंडरी में प्रायोगिक विषय जिनमें प्रैक्टिकल होता है वो प्रायोगिक विषय हैं। तो सबसे पहले इसमें है भूगोल। भूगोल में आपका प्रैक्टिकल होगा, तो भूगोल का जो पेपर आएगा, ठीक है, वो रेगुलर और प्राइवेट दोनों के ही स्टूडेंटों के लिए 70 नंबर का थ्योरी पेपर आएगा। प्रैक्टिकल उनका होगा 30 नंबर का, और इस तरह से 100 अंक बनेंगे। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी 70 नंबर का थ्योरी पेपर होगा, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस में 70 नंबर का थ्योरी होगा, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। होम साइंस में 70 नंबर का आपका थ्योरी पेपर होगा, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। कृषि एग्रीकल्चर जिन्होंने भी लिया है 70 नंबर का थ्योरी पेपर होगा, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। अब आते हैं विज्ञान समूह में। फिजिक्स 70 नंबर का थ्योरी पेपर, 30 नंबर का प्रैक्टिकल। केमिस्ट्री 70 नंबर का पेपर होगा, यानी थ्योरी पेपर, 30 नंबर का प्रैक्टिकल आपका होगा। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में आपका 70 नंबर का थ्योरी होगा, 30 नंबर का प्रैक्टिकल। अब कृषि समूह में आ जाते हैं, तो कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व ये प्रैक्टिकल के विषय हैं। फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र, पशुपालन, दुग्ध व्यवस्था, मुर्गी पालन एवं मत्स्य पालन। फिर से गृह विज्ञान समूह में गृह प्रबंध, पोषण एवं वस्त्र विज्ञान, शारीरिक रचना क्रिया विज्ञान एवं स्वास्थ्य विज्ञान के तत्व, बायोटेक्नोलॉजी, शरीर शिक्षा। इन सभी के पेपर जो हैं 70 नंबर के होंगे थ्योरी पेपर, और 30 नंबर के प्रैक्टिकल होंगे। तो ये सब प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं, तो इनमें 70 और 30 का रहेगा। जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है उसमें 80-20 का, 80 नंबर का थ्योरी पेपर, 20 नंबर का प्रोजेक्ट। लेकिन ध्यान दीजिएगा, प्राइवेट के जो स्टूडेंट होंगे कक्षा 12वीं के, प्राइवेट के स्टूडेंट प्रैक्टिकल देंगे, लेकिन प्रोजेक्ट वाले सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, डायरेक्ट उनको प्रोजेक्ट ही का जो प्रोजेक्ट नहीं देना है, लेकिन थ्योरी पेपर को ही प्रोजेक्ट टोटल मान लिया जाएगा। 80 नंबर का पेपर 100 जैसा कंसिडर किया जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी हेतु सीबीएसई द्वारा सत्र 2022-23 से निर्धारित पाठ्यक्रम से ही
माध्यमिक शिक्षा मंडल में प्रश्न पत्र तैयार कराए जाएंगे। यानी ध्यान दीजिएगा कि अगर सिलेबस की बात कर ली जाए तो सिलेबस वही रहेगा जो सीबीएसई ने सन 2022-23 सत्र के लिए लागू किया है, वही फॉलो होगा और उसी के अंतर्गत जो है पेपर आएंगे। यानी जो सिलेबस 22-23 के लिए सीबीएसई ने हटा दिया है उससे प्रश्न यहाँ भी नहीं आएंगे। प्रश्नों का स्तर जो है 40% सरल, 45% सामान्य एवं 15% कठिन प्रश्न, इस स्तर से प्रश्न पत्र तैयार होगा, तो उसका यह स्तर बताया गया है। नेक्स्ट है 40% प्रश्न वस्तुनिष्ठ, 40 प्रश्न विषयात्मक एवं 20 प्रश्न विश्लेषणात्मक होंगे। ठीक है, तो ये तो आपको पता है। ध्यान दीजिएगा 40% प्रश्न वस्तुनिष्ठ हैं, 40%। ठीक है, तो उस हिसाब से जो भी है 32 नंबर का अगर बनता है तो उसके अनुसार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 40% है, 40 नंबर नहीं। ठीक है, फिर है पुराना व्यावसायिक NSQF में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा में सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षा में पृथक पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। दोनों में अलग अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। प्रैक्टिकल में अलग उत्तीर्ण होना है और थ्योरी में अलग। हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा में भारतीय संगीत विषय अंतर्गत सत्र 2021-22 में 9वीं एवं 11वीं में 2 पृथक पृथक प्रश्न पत्र गायन, वादन, तबला, पखावज बनाए गए हैं तथा सत्र 2022-23 में कक्षा 10वीं एवं 12वीं में 2 पृथक पृथक प्रश्न पत्र गायन, वादन, तबला, पखावज बनाए जाएंगे। हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी में स्वाध्यायी छात्रों के लिए प्रायोगिक विषयों को छोड़कर आंतरिक मूल्यांकन प्रोजेक्ट का प्रावधान नहीं किया गया है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट हैं प्राइवेट स्टूडेंट कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं, उनके लिए प्रोजेक्ट नहीं होगा। प्रोजेक्ट का कोई भी ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट उनका जो भी पेपर होगा उसको 100 में कंसिडर कर लिया जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकल जो है वो प्राइवेट के स्टूडेंटों का होगा उनके सेंटर पर। तो इस प्रकार से है। और कुछ नए सब्जेक्ट जो जोड़े गए हैं प्रश्न पत्र गायन, वादन, तबला, पखावज, ये कक्षा 10वीं और कक्षा 9वीं और 11वीं में और 10वीं और 12वीं में ये जो है बनाए गए हैं। ठीक है, तो गायन, वादन, तबला, पखावज। ठीक है, तो इस तरह से ये ब्लूप्रिंट था कि सब्जेक्ट कुछ जोड़े गए हैं और किस तरह से आपका इस बार पेपर होगा, सिलेबस क्या रहेगा जानकारी दी गई है। सीबीएसई का ही सिलेबस 2022-23 का ही इसमें फॉलो किया जाएगा, उसी के अंतर्गत ही प्रश्न पत्र बनाए जाएंगे। तो इस तरह से ये जानकारी थी, तो आप तैयारी करना शुरू कर सकते हैं आपकी पढ़ाई की, क्योंकि आपको ब्लूप्रिंट का आइडिया हो गया है। अब आते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा, किताबें कौन सी लगेंगी। तो कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक की जितनी भी किताबें हैं वो आपको NCERT की ही मध्य प्रदेश में लागू की गई हैं। तो हर सब्जेक्ट के लिए आप NCERT की बुक फॉलो कर सकते हैं। कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक हर सब्जेक्ट के लिए NCERT बुक ही फॉलो होगी। बस इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।